वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल इंतहाई इजी है, जिसमें ये कह रहा है कि डिफेंस डे पे हमारे पास 21 तोपों की क्या होती है, सलामी होती है। और उसमें जो एक कैनन बॉल जो है, जो एक तोप का गोला, उसका वजन कितना है 12 kg। और उसकी जो वेलोसिटी है जब उसको शूट किया जाता है तो 90 मीटर पर सेकेंड है। वो क्या चाह रहा है, वो उसका मोमेंटम चाह रहा है बॉल का। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो दोनों चीजें गिवन है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। मैं यहाँ पे 12 kg डालूंगा और वेलोसिटी में क्या डाल दूंगा, मैं वेलोसिटी में हम डालेंगे 90। ये देखो गिवन है 90 मीटर पर सेकंड। दोनों को हम क्या करवाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ टोटल मोमेंटम आ जाएगा 1080 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये अच्छा खासा मोमेंटम है, तब भी तो जो हमारे पास जिससे उसको शूट की जो कैनन खुद होता है, जो तोप होती है, वो काफ़ी वजनी होती है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा मोमेंटम को क्या करना है, रिलीज करना है। अगर वो वजनी नहीं हो, मैसिव नहीं होगी, तो हो सकता है वो खुद ही कोलैप्स कर जाए जब हमको शूट कर रहे हो। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये भी ईजी है, इतना कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें हम इसको अगर समझे तो इसमें हमारे पास दो व्हीकल्स है, एक तो हमारे पास कार है और एक हमारे पास ट्रक है। ठीक है, और दोनों जो है एक इस तरह के प्लेन से क्या कर रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, अर्थ की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरह का हम यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, इससे दोनों क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। कार भी हमारे पे, हम कार ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ट्रक भी है। ठीक है, हमें पता ट्रक जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं इस वक्त मेरे पास, लेकिन जाहिर सी बात है कार का इतना वजन नहीं होता। अगर एज कम्पेयर टू मैं उसको ट्रक के साथ करूंगा तो उसका अगर मैं मास देखूं तो वो 1200 किलोग्राम है और ये 10,000 किलोग्राम में जो मेरे पास ट्रक का जो हमारे पास मास है। ऑन द अदर हैंड जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कि जब वो चल पड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी हमने ली, वो यहाँ पे हमने क्या ली है, वो 8 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। 0 क्यों है, वो ये कह रहा है कि दोनों जा रहे हैं नीचे, इनको कितनी फोर्स चाहिए होगी इनको रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब इनको हम रोक देंगे तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। और जब ये चल पड़े थे, जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमने गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी है, वो 8 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो हमारे पास इनिशियल 8 तक जब गया, इस पे जो चेंज आया, ये जो चेंज आने में जितना टाइम लगा इस 8 मीटर पर सेकेंड को, वो टोटल टाइम कितना था, 5 सेकेंड। वो फुली समझ आ गया होगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। ठीक है, हमने वो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ और हम इसको यहाँ पे इस साइड पे करेंगे। डन। ओके, देखो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर है, हमें पता है जो फोर्स है वो बराबर है ma के। ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन भी आ रहा है, देखना भी किस तरह मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन बनता है। हमें पता है फोर्स है बराबर होता है ma के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स से हमने निकालना है, पहले किसको स्टॉप करना है, पहले मैं कार को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं c कार ले लूंगा, m ले लूंगा। और हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमें पता है वो किसके बराबर होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। और चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है उसको भी देखते हैं। अब मैं एक्सेलरेशन के अंदर ये वाली चीज पुट कर दूंगा, हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब ये किसके बराबर है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता होता है जो चेंज होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, फाइनल से हमेशा हम इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज आता है। यस, तो ये देखो फाइनल से मैं इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दूंगा और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो भी मेरे पास चेंज टाइम है t। डन। अब देखो एफ सी, ये एम अंदर दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एम वी एफ। डन। एम वी आई, और ये दोनों का रिलेशनशिप भी है फोर्स और मोमेंटम का। डन। और नीचे आ जाएगा टी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया जो मोमेंटम होता है वो एम वी के बराबर होता है, तो ये मोमेंटम ही है यहाँ पे हमारे पास। डन। अच्छा, अब देखो एफ जो हमारे पास निकाल रहा हूँ कार को स्टॉप करने के लिए, एम जो था कार का वो कितना है मेरे पास, 1200 किलोग्राम। डन। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी, फाइनल पे मैंने कहा दोनों गाड़ी रुक जाएगी तो फाइनल पे तो 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस ये वाला माइनस आ गया और दोबारा से उसका वजन कितना था हमारे पास, 1200 किलोग्राम था। और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 8 मीटर पर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। डन। और जो नीचे टाइम है, टोटल जो चेंज टाइम में लगा था 8 तक जाते हुए, इनिशियल वेलोसिटी तक जाते हुए, वो लगे थे 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हम सिंपल पुट कर देंगे 5। अब इस सबको हम हल करेंगे और हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास तो वो आएगा 101920 न्यूटन। इस के लिए, और इसके साथ एक माइनस भी आया हुआ क्योंकि
ये हम इसके ऊपर एक उलट फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स इधर आ रही थी, हमने एक और यहाँ से फोर्स लगाना है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एक अपोजिंग फोर्स उस पर लगा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखो 1200 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा। पीछे हमने क्या करना, इस चीज़ को 8 के साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ ये नेगेटिव साइन ही यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन ही ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एक अपोजिट फोर्स इस पे लगा रहे हैं। होपफुली समझ आ गया होगा, इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं अरेंज करूँगा इसको यहाँ से। अच्छा, तो हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब हमने ये तो फोर्स निकाल ली किसके लिए, जो हमने कार को स्टॉप करना है, ठीक है। तो कार पे तो ये वाली सारी फोर्स आ गई ना मेरी ये। अब हमने निकालना है कि हम कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी अगर हम ट्रक को रोकेंगे। कॉमन सेंस की बात है, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी क्योंकि उसका मास ही ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट जो है यहीं से ये वाला फार्मूला यहाँ से डायरेक्ट पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा एफ जो टी ट्रक का होगा मेरे पास एम बी एफ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एम बी आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, एम जो थी मेरे पास ट्रक का वो कितना है, 10,000 है, ये लो जी 10,000 पुट कर देते हैं, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ मेरे पास किसके साथ, 0 के साथ, बीच में अगेन माइनस आएगा और फिर 10,000 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, अब की बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी थी 8 थी, तो 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोग्राम लगाते रहना बच्चों, मेरे पास जगह कम थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है। ओके, और ये डिवाइड होगा टाइम, टाइम कितना था 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 सेकेंड भी लगा देना, डन। ओके, अब देखो एफ टोटल जो निकलेगा ट्रक को स्टॉप करने की जो फोर्स मुझे चाहिए होगी, ये जो 10,000 है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, साथ ही वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और जब इस सबको मैं हल करूँगा तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16,000, यस 16,000 न्यूटन। इज इट क्लियर? फिर अगेन बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। अब जरा कंपेयर करो, हमें जो गाड़ी को रोकने के लिए फोर्स है वो कम चाहिए, देखो ये कम है 1920, जबकि ट्रक को रोकने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होगी वो 16,000 न्यूटन चाहिए। यानी कि उसका मोमेंटम ज़्यादा था ना, क्योंकि उसका मास ज़्यादा था उसकी वजह से उसका मोमेंटम ज़्यादा हो गया। अगर एक चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।